इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीट के बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, नीट के बच्चों को इंसाफ दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एनडीए मुर्दाबाद, 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, 24 लाख बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, नीट धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एनडीए को बैन करो, एनडीए को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए, आज हमारा एनएसयूआई ने यहाँ पे एक प्रदर्शन रखा था एनटीए के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। आपने यहाँ से देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर हर साल बच्चे कोचिंग्स लेते हैं और पेपर के लिए अपीयर होते हैं। नीट एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है एग्जाम है, नीट के थ्रू जो है वो डॉक्टर बनते हैं। और मुझे ये बताइए, जब आप लीक पेपर कर देंगे, नकारा नालायक बच्चे जो हैं अपने बाप के पैसे के दम पे, उसके इन्फ्लुएंस के दम पे वो डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो सोसाइटी की क्या सेवा करेंगे, मरीजों की क्या सेवा करेंगे। मैं आज यहाँ से ये कहना चाहता हूँ, नीट एक ऐसा एग्जाम है कि एक गाँव के बच्चे के लिए डॉक्टर बनना बहुत बड़ा सपना होता है। जब एक गांव का बच्चा सपना देखता है तो उस सपने को साकार करने के लिए पूरा परिवार अपने त्याग करता है। पूरा परिवार जो है वो अपने ऐशो आराम को छोड़ के, अपने पेट को गांठ मार के अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता है। माँ अपने गहनों तक को गिरवी रख देती है, बाप अपने प्रोविडेंट फंड तक लोन उठा लेता है। सिर्फ क्यों? सिर्फ एक सपने के लिए कि मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, मेरी जो बच्ची है वो डॉक्टर बनेगी और गाँव का परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन 24 लाख ऐसे आम परिवारों के बच्चे जिन्होंने वो सपना साकार करने के लिए 2-2, 3-3 साल महंगी कोचिंग्स ली, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे हिलाया, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है वो हम इस चीज की कड़ी कड़ी मांग करते हैं कि उन बच्चों के जो दुश्मन हैं, उन बच्चों के सपनों को रोकने का उन्होंने काम किया है। और इसलिए हम यहाँ से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को उनके पोस्ट हटाया जाए और एनटीए को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। देखिए, सकीना मैम ने जो कहा वो ठीक है, अपनी जगह बात, वो एजुकेशन मिनिस्टर है जेएंडके के, लेकिन ये सेंटर का इशू है। हम इस चीज के ऊपर उनकी जो बात, उन्होंने अपना व्यू दिया, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो सेंटर से है, धर्मेंद्र प्रधान साहब से, एनटीए से है, जो इनके अंडर आते हैं। हम ये मांग करना चाहते हैं कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा लेके उनको घर भेजा जाए, क्योंकि ये हर साल हो चुका है। जब से ये सरकार बने 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इसकी हम लोग जो है वो इसलिए इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हर बार पेपर लीक होते हैं, बच्चों के तैयारियां की होती है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एनटीए पे कड़ी कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान साहब को तुरंत उनकी पोस्ट। सरकार का फेलियर होते हुए दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। सबसे बेकार अगर कोई मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रधान जी है। उनका अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो उन्होंने एजुकेशन पे लास्ट बयान कब दिया, कब उन्होंने कौन सा एजुकेशन पे इनिशिएटिव लिया, कौन सी उन्होंने कॉन्फ्रेंस होल्ड की एजुकेशन के रिलेटेड, जिसके वो मंत्री हैं, आपको ये चीज नहीं पता होगी। लेकिन राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी आपको सारों की पता होगी कि मोदी साहब ऐसे, सरकार ऐसी। हमको नहीं सुनना मोदी साहब बीजेपी कैसी है, हमको सुनना है जिस मंत्री पे आप बैठे हो, जो मंत्रालय आपके अंडर है, क्या आप जस्टिस प्रोवाइड करवा पा रहे हो। सीबीआई इंक्वायरी 2024 में भी करवाई गई, अब कह रहे हो 26 में भी करवाएंगे। सीबीआई इंक्वायरी से क्या होता है आप बताओ, रिपोर्ट क्या ही 24 की 2 साल होने को आगे, 2.5 साल होने को आगे। सीबीआई की जो आपने जांच करवाई उसका क्या रिपोर्ट आते हुए दिखाई दी गई, और अब फिर से पेपर लीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक होते हुए ये सरकार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है बस हम बात करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी। जो बच्चा एक बार पैसे भी दे चुका है, जो एक बार मेहनत करके पेपर देने के लिए गया, जो डीमोटिवेटेड हो गया, जो डीमोरलाइज हो गया, उसको ये वापस क्यों कह रहे हैं कि भाई आप जाके दोबारा पेपर देते हुए दिखाई दो। क्या ये एक मेंटल हरासमेंट नहीं है? जब बच्चा एक दिन के लिए सरकारी दफ्तरों में एक दिन भी डिले हो जाता है ना, कोई इनका डेडलाइन होती है, उससे कंपनसेशन ली जाती है, उसको माफीनामा के तौर पे ज्यादा पनिशमेंट पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सरकार क्यों किसी को ये पैसे देते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्यों कोई कंपनसेशन देते हुए दिखाई नहीं दे रही? क्या बच्चों के माँ बाप ने जो पेट काट के पूरी आमदनी लगा के गहने बेच तक के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या वो इस दिन के लिए पढ़ाते हैं कि एंड में नीट का पेपर लीक हो जाए? और अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप मुझे बताओ ये फॉल्ट किसके कहाँ पर लाई करता है? ये सरकार के वहाँ पर लाई करता है, मोदी साहब की सरकार में, कैबिनेट में लाई करते हुए दिखाई देता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं।